नगरीय परिषद में कुल मिलाकर के 14 महिला प्रत्याशी चेयरपर्सन की उम्मीदवारी में हैं। लगातार हम जो है प्रत्याशियों से इंटरव्यू कर रहे हैं और उनके साथ में जो है परिवारजन है उनसे भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं। अब हमारे साथ में है जैती जैती हिंदू महान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बताइए। 0% कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ होता तो वाकई में हम राजनीति में आते ही नहीं। हमारा एक संगठन है जो सामाजिक कार्यों को लेकर काम करता है, लेकिन जब देखा कि जो शहर के जिनको शहर ने एक कुर्सी पे बिठाया है और वही व्यक्ति शहर को खा रहे हैं, तो उसके बाद हमने यही मन बनाया कि हम इस राजनीति में आएंगे और इस जो भ्रष्टाचार का कुचक्र है उसको समाप्त करके और शहर को एक अच्छा शासन देंगे। वर्तमान में सरकार भाजपा कह रही है कि अभी जिनका जो है सफाई व्यवस्था वो बेहतर होती जा रही है, सीवरेज व्यवस्था बेहतर होती जा रही है, क्या हालात हैं फिलहाल? देखिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ। 31 वार्ड हैं, 1 से लेकर 31 वार्ड में आप जाइए लगातार और आप देखिए वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स, खंबे तो लगे हुए हैं लेकिन उनके ऊपर लाइट नहीं है। सीवर हैं लेकिन ओवरफ्लो हैं पानी, जो लोग टॉयलेट जाते हैं घर में और बाद में बाहर आके वही अगर ऑफिस जाता है बंदा तो वही छींटें उसी के कपड़ों पे लगते हैं। इतना बुरा हाल हुआ है शहर के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये सरकार फेल है। राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियां भी मैदान में, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार यहाँ पे उतारे हुए हैं। दूसरी बात, वो दावे कर रहे हैं जब जनता के सामने जा रहे हैं। कुछ ऐसा मैनिफेस्टो आपने भी जारी किया होगा कि हम जींद के लिए ये कुछ करवा पाएंगे? बिल्कुल हमने मैनिफेस्टो जारी किया है और अखबारों के माध्यम से और वैसे भी बाय हैंड लोगों तक पहुँचाया है। अभी मैं बात करता हूँ जो आपने क्वेश्चन किया है मैनिफेस्टो से पहले जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, उनको वो जो लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग आ रहे हैं जी, आप सभी के देखिए जितनी भी बड़ी पार्टी के लोग आए और आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो लोग 12 से 15 दिन पहले ही समाज के अंदर आए हैं जी। उससे पहले कभी आपने किसी सामाजिक कार्यक्रम में समाज के लिए कोई कार्य या किसी के लिए धरना प्रदर्शन समाज के हित में कोई कार्य करते हुए दिखेंगे तो मैं आपको मान जाऊँ। जींद के विधायक तो कह रहे हैं कि अगर आप सरकार के साथ में रहेंगे, अभी डबल इंजन की सरकार है, छोटी सरकार भी अपने हाथ में आ गई तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, सरकार के साथ चलोगे तो विकास हो पाएगा, क्या इशारा उनका? अभी जो पहले इंजन था वो भी बीजेपी सरकार का ही था जी। वो इंजन किसी और रेलगाड़ी का नहीं था जी। क्या हालात थे शहर के? शहर 700 से 900 करोड़ शहर में आया और सारा शहर खोद के मार दिया। और अभी तक आप देखेंगे कोई भी सड़क, जींद की कोई भी सड़क ठीक नहीं है, सारी टूटी हुई सड़कें हैं जी। अर्बन स्टेट हाउसिंग बोर्ड, ये जो कॉलोनियाँ थी जहाँ पे पोस्ट कॉलोनी कहते थे हमारे शहर की, उनमें टाइल्स लगा दिया है। जींद को एक पहले शहर में गणना थी, अब ये शहर नहीं एक गांव बना दिया है। तो हालात तो आपके सामने हैं। डबल इंजन ट्रिपल इंजन काम करने, कोई भी पार्टी, इवन कोई भी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी है, आम आदमी पार्टी, व्यक्ति काम करता है, कोई पार्टी काम नहीं करती। व्यक्ति के अंदर भावनाएं होंगी कि कुछ करना है समाज के लिए, इस देश के लिए, तब काम होगा। अगर लगता है कि भाई खाने हैं तो वो खाएगा। विधायक से इन विषय पे बात करते हैं कि शहर की सड़कों के विषय को लेकर के, तब इसका जवाब उनका ये देते कि हमने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे दे दिया, हाईवे चारों तरफ जींद के दे दिए, इसके तरफ जींद का विकास प्रगति कर रहा है। 7 करोड़ का जो बजट है अभी जो कार्य प्रगति के ऊपर है वो इसलिए रुके हैं कि आचार संहिता है। ये दावे कितने सच हैं? बहुत सारे काम कीजिए, जो नए अभी काम इन्होंने हाल फिलहाल आचार संहिता से पहले किए ना, उसकी गुणवत्ता की जांच करवाइए जी, ठीक है? यानी कि उसमें पूरा भ्रष्टाचार निकल के सामने मैं आप कहता हूँ कि दानावाड़ा से लेके, दानावाड़ा हॉस्पिटल से लेके और सब्जी मंडी तक की सड़क जो बनाई है, दोनों तरफ के नालों का टेंडर, सड़क का टेंडर दोनों तरफ पुराने नाले बने हुए थे, उसी को सीमेंट लगा के नया बना दिया। तारकोल अभी मैंने आरटी लगाई हुई है उसके ऊपर। अच्छा। तारकोल जो है, जो बजरी उतरती है सड़कों के ऊपर से, वो तारकोल वहाँ पे लगाया हुआ है। नीचे मिट्टी के ऊपर बना रखी है वो सड़क, नीचे नाम मात्र कहीं डाली है तो डाली है, वहाँ डाली है जहाँ उनको इंस्पेक्शन करवाना होता है। तो बहुत आवाज़ दुनिया ने उठाई, लेकिन सरकार के आगे किसकी चलती है? जैसे रोहतक में उनके खुद ही सांसद ने अमृत योजना का काफ़ी करोड़ों रुपया घोटाला किया था। अमृत योजना का काम शहर में भी हुआ और चल भी रहा है, ये भी आपकी नॉलेज में है कुछ? इसके अंदर भी आपको अंदेशा लग रहा है कि घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ? अमृत योजना के तहत भिवानी रोड पे पाइपें डल रही थी, आप भी वहीं थे, मेरे ख्याल से सभी थे, पत्रकार बंधु। जब हमने वो पाइपें निकलवाई तो सारी जर्जर हालत में थी,
2 करोड़ का प्रोजेक्ट था उस सड़क का। जी वो सड़क अगर उसमें पानी अगर आ जाता तो मेरे ख्याल से जैसे भिवानी रोहतक रोड धंसा था, यहाँ तो घर पास में है, घर भी धंस जाते। और दूसरी बात, जब हमने जेई से पूछा भाई ये क्या है, उनके ईओ से पूछा, बोला जी हम तो डाल के देख रहे थे, चेक कर रहे थे। ऐसा कुछ होता है? 5 पाइपें लगातार डाल रहे हैं रात को 12 बजे, दिन में नहीं। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हमने तो टेस्टिंग की हुई है। और वहाँ पे 6 महीने बाद अंडरपास तैयार होना है। उनको ये पता था कि ये थोड़े दिनों में पाइपलाइन टूटनी है। हमने उनसे क्वेश्चन किया कि यहाँ तो अंडरपास डलना है, तो आप ये पाइप डाल क्यों रहे हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोले कि हमसे गलती हो गई है। हमने उसके बाद फिर जहाँ तक अंडरपास शुरुआत होनी थी, वहाँ से पीछे उन्होंने पाइप डाली। और अब आप पाइप देखेंगे जाके, गुणवत्ता उनकी बहुत सही है। आप वोट मांगने के लिए जींद में जाते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, क्या चाहते हैं जींद की जनता जो चाह रही है? किस तरीके की डिमांड आपके सामने रखें, क्या समस्या आपके सामने रखें? समस्याएं तो देखिए, समस्याओं का तो समाधान ऐसे हम करवा ही रहे हैं। आपके सामने रख रहे होंगे कि ये समाधान बिल्कुल ये हुआ, ये नहीं हुआ। सब कुछ ही तो नहीं हुआ। अच्छा जी। अभी स्टार्टिंग का मूलभूत या जींद के लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हरियाणा का सबसे पुराना शहर है जींद और भिवानी और रोहतक, लेकिन रोहतक और भिवानी कहाँ पहुँच गए हैं? और जींद देखिए, कल का कैथल आज कहाँ पहुँच गया? जींद गर्क में बिठा दिए इन लोगों ने। तो लोगों की एक ये है कि किसी भी पार्टी को बहुमत ना देके एक स्वतंत्र जो लड़ रहे हैं और पूरा मन बना चुके हैं। पिछले कार्यकाल में जो चेयरमैन या चेयरपर्सन जो रहे हैं यहाँ पर, वर्तमान में विधायक बीजेपी सरकार है, गठबंधन सरकार हरियाणा में है, जींद के विकास को लेकर के, जींद के अंदर जितने काम को लेकर के आपके अंदर से कुछ हो पाया? नहीं हो पाया, जीरो है। पूरा रिकॉर्ड बिल्कुल जीरो। जो भी काम हुआ है, आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बन रही है, हाँ, आप वहाँ पे जाके वो जो गांव के लोगों का फ़ोन आता है कि भाई साहब यहाँ पे बुरा हाल होया हुआ है, गुणवत्ता 0% है वहाँ पे। सरकार को आप 0 नंबर दे रहे हैं, जीरो, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे ये लोग जी। ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल। चलिए, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे आपसे। धुरंधर पार्टियां आपके सामने, धुरंधर इसलिए कहूँगा जो सरकार गवर्नमेंट सेंटर में भी हो, स्टेट में हो, मुकाबला आपका उसके सामने है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अभी पंजाब फतेह करके आई है, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखिए ऐसे है, सबको पता है शहर में किसने क्या क्या किया है जी, ठीक है। हमने क्या किया है वो भी जनता को पता है जी, प्रत्याशियों ने क्या क्या किया है वो भी जनता को पता है। ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस बारे में। फिर ये तो बताइए कि मुकाबला किससे मान रहे हैं? मुकाबला देखिए, अगर काम सोच लिया कि हमारी एक अगर नहीं, अगर काम के हिसाब से मुकाबला देखा जाए तो हमारा किसी के साथ नहीं है, क्योंकि काम 12 सालों से हम काम कर रहे थे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? वही तो, चलिए पूरा 100% बिल्कुल। लेकिन एक छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों करोड़ों रुपए जो लगा रहे हैं लोग, मैं एक मामूली मास्टर की औलाद हूँ, ज़्यादा मेरा ब्योंत नहीं है, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि अब ये डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारी इस टाइम पे सिचुएशन बहुत बढ़िया है। घबराए हुए हैं बड़े बड़े प्रत्याशी भी, पार्टियां भी जिनको आप कह रहे हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे अगर कुछ कर सकते हैं तो बात अलग है, अन्यथा जनता, जींद की जनता ने मन बना रखा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार ने रोकने की कोशिश तो की होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई डालने की कोशिश की होगी। मेरा फॉर्म है वो भी रिजेक्ट करवाने की पूरी कोशिश की गई है, ये सरकार के द्वारा बिल्कुल की गई है। अच्छा, तो फिर आपने मतलब सभी चीज़ें सही थी तो आप बच गए, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर बिल्कुल ये डायरेक्टली सरकार के ऊपर। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि पैन कार्ड कभी देखा नहीं जाता। अच्छा, आज तक का इतिहास है, कभी पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनको पता लगा कि पैन कार्ड माता का गुम होया हुआ है, तो वो तो शुक्र है मैंने नंबर दिया हुआ था, लेकिन पैन कार्ड का उसी नोटिफिकेशन आ जाती है 3 बजे के बाद कि पैन कार्ड अनिवार्य है, दिखाइए, वो भी होता है 3 बजे के बाद। और फिर वो तो शुक्र है जब जिनसे बनवाया हुआ था हमने उनके मेल पे पड़ा था वो, तो हमने उनको जाके उसकी कॉपी दी। 19 तारीख को चुनाव होना है, कहीं आपको अंदेशा है कि सरकार कुछ भी खेला खेल सकती है? देखिए, सरकार है, बहुत बड़ी चीज़ होती है सरकार जी। हम एक आम साधारण मास्टर की औलाद हैं, गरीब व्यक्ति हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मरवा भी सकते हैं हमसे। ईवीएम पे बड़ा सवाल उठता है, कहीं ना आपको भी ऐसा लगता है कि जो है
ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं आपकी बिल्कुल तरफ से? कुछ भी हो सकता है, मैं तो बता तो रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। सरकार मतलब कोई भी कुछ भी कर प्लान सकते हैं, यहाँ कुछ से भी कर कर सकती हाँ है। बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल माध्यम से, जिनकी आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करना चाहूँगा कि एक ईमानदार व्यक्ति जो आपके बीच में पिछले 12 साल से काम कर रहा है, आप उनको एक बार मौका देंगे तो शहर का विकास 100% होगा। ये बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में अतुल चौहान, इनकी माता जो है अमरजीत चौहान, यहाँ से चेयरपर्सन के लिए उम्मीदवारी है उनकी, चुनाव यहाँ से लड़ा जा रहा है। 14 महिलाएं कुल मिलाकर के चेयरपर्सन की उम्मीदवारी की दौड़ के अंदर हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी, 19 तारीख को वोटिंग होनी है, 22 को जो है रिजल्ट आना है। किसके सिरे ये जो है कुर्सी का ताज सजता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन हालांकि अतुल चौहान का साफ तौर पर कहना है कि जीत को लेकर के हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना है कि वर्तमान में जो सरकार है कुछ भी खेल खेल सकती है। प्राइम न्यूज़ हरियाणा के लिए जींद से अनिल कुमार।